हेलो एवरीवन, आई एम इरशाद सर। एससीए फैमिली में आपका स्वागत करता हूँ। बेटा, हम साइंस क्लास 11 फिजिक्स का प्रोजेक्टाइल मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने अभी तक जो कवर किया है लास्ट टॉपिक, अगर आपने देखा होगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी था वो पार्ट हमने कवर किया था। आज हम उसको कंटिन्यू करने वाले एक तरह। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या रहेगा हमारा फर्स्ट टॉपिक? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कुछ ऐसा हमारा पार्टिकल मोशन कर रहा था जिसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर ऑब्लिक्यू मोशन में कहते हैं। तो बेटा, यहाँ से पार्टिकल को यहाँ आने के लिए, ये डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम लगता है उसे हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। जैसे कि आप फ्लाइट में बैठते हो तो फ्लाइट यहाँ से उड़ी, हवा में थी और ग्राउंड पे आई, तो फ्लाइट को कितना टाइम लगा? तो हम उसे क्या कहेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि वो भी एक टाइप का आपका क्या हो रहा है? प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। तो यहाँ पे पार्टिकल को यहाँ से यहाँ पे आने के लिए जो टाइम लगेगा उसे हम क्या कहेंगे? यहाँ से यहाँ पे आने के लिए जो टाइम लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमने आपको क्या क्या बताया था उसकी तरफ थोड़ा सा देखो। ये आपका पार्टिकल मैक्सिमम इतना ऊपर गया है, बाकी नीचे आ गया, तो ये उसकी मैक्सिमम हाइट है। कितना आगे गया है ज़्यादा से ज़्यादा, ये उसकी रेंज है। बाकी हमने उसको u वेलोसिटी दी थी थीटा एंगल पे, तो इधर उसके कंपोनेंट u कॉस थीटा है और इधर उसके कंपोनेंट u साइन थीटा है। ये भी हमने बात की थी, ठीक है। बाकी यहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है y डायरेक्शन में, ये मैंने आपको बताया था। और इधर जो वेलोसिटी होती है वो फिर से u कॉस थीटा ही होती है, जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी कैसे होती है? सेम होती है। तो बेटा, मैंने आपको बताया था लास्ट इक्वेशन। अभी लास्ट लेक्चर देखा नहीं है तो एक बार प्लीज़ देखो, क्योंकि वहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो y इक्वल टू मेरा आया था u साइन थीटा टी हाफ माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। ये इक्वेशन हमारी आई थी बेटा, ठीक है। ओके, कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे नाम दे रहा हूँ O, और ये पॉइंट आपका C, ठीक है बेटा। अभी देखो, बोर्ड के ऊपर सबको ध्यान देना है। अब अगर O से लेके C की अगर जर्नी देखते हैं हम, O से लेके C, तो ऑब्जेक्ट इतना आगे गया है, तो O से लेके C में ऑब्जेक्ट नीचे ही है, मतलब y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ जाएगा बेटा? 0 आ जाएगा। और O से लेके C आने के लिए जो से टाइम पीरियड लगा है उसे हम क्या कह रहे हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि कितना है? t। मतलब स्मॉल t का वैल्यू कैपिटल T, y का वैल्यू 0। अब अगर यहाँ पे प्लेस करेंगे तो y का वैल्यू 0, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर इधर आके आ गया प्लस इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। एक टी आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ से t इज इक्वल टू आएगा आपका, ये 2 ऊपर जाएगा, 2u साइन थीटा, और आपका g नीचे आएगा। तो आपका जो t आ गया वो कितना आया बताओ फिर? 2u साइन थीटा बाय जी। मतलब जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया बेटा आपका वो 2u साइन थीटा बाय जी आया। मतलब ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेके यहाँ पे आने को जो टाइम लगता है वो कितना लगता है? 2u साइन थीटा बाय जी। इसे आप याद रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हाइट ऑफ फ्लाइट, हाइट ऑफ फ्लाइट या फिर हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलो, ठीक है। हाइट ऑफ फ्लाइट बोलो या हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलो, ठीक है बेटा। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, हाइट मतलब आपका प्रोजेक्टाइल कितना ऊपर गया है, पार्टिकल कितना ऊपर गया है, मतलब ये हाइट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना आ गया बेटा? 0 आ गया, ये सभी को पता है। अब बोर्ड के ऊपर ध्यान देना है। vy का इक्वेशन हमने देखा था u साइन थीटा इन माइनस जी टी। देखो, लास्ट लेक्चर एक बार देखेंगे नहीं तो ये इक्वेशन कैसे आई है समझ में नहीं आएगा आपके। तो बोर्ड के ऊपर ध्यान देंगे सब। y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 है, तो ये आ गया u साइन थीटा माइनस टी। तो यहाँ से आपका जी टी इज इक्वल टू आ जाएगा u साइन थीटा। सो t इज इक्वल टू आ गया u साइन थीटा बाय जी। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसके तरफ भी आप ध्यान दो। अभी हमें हाइट फाइंड करना है, लेकिन इस हाइट पे जाने के लिए ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ पे, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ए पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए जो टाइम लगा उसे मैं टी कहता हूँ। तो जितना टाइम ऊपर जाने को लगेगा उतना ही टाइम नीचे जाने को लगेगा। तो ऊपर जाने को टाइम कितना लगा? u साइन थीटा बाई जी। तो नीचे आने के लिए भी कितना लगेगा? u साइन थीटा बाई जी। मतलब टोटल टाइम हो जाएगा आपका 2t, दैट इज़ 2t के जगह पे u साइन थीटा बाय जी। तो आप फिर से वेरीफाई कर सकते हैं टाइम कितना आया हमारा? 2u साइन थीटा बाय जी, ठीक है बेटा। ओके, अब मुझे बताओ, अब हमें क्या फाइंड करना है? देखो,
y का इक्वेशन हमारे पास क्या है, u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। अब यहाँ से सभी बच्चे बोर्ड के ऊपर अच्छे से ध्यान देंगे। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखो y मतलब आपका क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे h आ जाएगा, y आपका क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। उसके बाद u साइन थीटा, देखो y मतलब जब हम हाइट फाइंड कर रहे हैं तो पार्टिकल यहाँ से हम यहाँ पे कंसीडर कर लो तो कितना ऊपर गया हो, तो डिस्प्लेसमेंट उसका जो है y डायरेक्शन में वो कितना हुआ h। t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, u साइन थीटा बाय g माइनस हाफ t और u साइन बताओ थीटा बाय कितना आ गया g, और इसका क्या आ गया बेटा, स्क्वायर आ गया। ठीक है ना। तो यहाँ से हम अगर इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो देखो कैसा आएगा, ये आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा g माइनस हाफ एक जी कैंसल, ये आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये भी आ जाएगा g। इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो एलसीएम कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g माइनस ये वैसा ही रहेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो देखो अभी 2g अगर सेपरेट ले लिया तो 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 किया तो ये आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, दैट इज़ योर हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, एकदम सिंपल है, इक्वेशन का खेल है। वैसा आपको तो सिर्फ फॉर्मूले लर्न करना है। सर हम तो वही करने वाले हैं, डिराइव के चक्कर में हम पढ़ने वाले नहीं हैं, लेकिन आपको बताना मेरा काम है इसलिए मैंने आपको बता दिया। बताओ हाइट कितना आया हमारा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इतना लिखो, फिर हम रेंज भी कैलकुलेट कर लेते हैं। रेंज ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं हम। रेंज ऑफ फ्लाइट क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटली कितना आगे गया आपका, ये जो प्रोजेक्टाइल है ऐसा कितना आगे गया आपका ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है आपका रेंज। ये हमें अगर कैलकुलेट करना है तो हम एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे। तो ये हमारा ओ पॉइंट था, ये सी पॉइंट था, यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो आपका रेंज होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड होता है वही हमारा कितना होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। आपको यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालना है तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए टाइम कितना लग रहा है वो हम लेने वाले हैं। तो स्मॉल टी इज इक्वल टू आपका आ गया कैपिटल टी। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन आपका ले लेंगे हम आर बेटा यहाँ पे। तो दैट सिंपल, आपको पता है भाई डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या है आपका एक्स, इस डायरेक्शन की स्पीड सबको पता है क्या है, u cos थीटा। तो ये हो गया u cos थीटा, और इस डायरेक्शन का जो टाइम है वो हमारा t है। तो x के जगह पे आपका r, u cos थीटा, t के जगह पे हमारा कैपिटल T। तो r इज इक्वल टू u cos थीटा, कैपिटल T मैंने आपको अभी पढ़ाया 2u साइन थीटा बाय g, दैट इज r इज इक्वल टू 2u इंटू u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g। तो क्या आ गया बेटा हमारा फॉर्मूला, बताओ अभी। r इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ गया हमारा, 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय g। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सबको मालूम है साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ से r इज इक्वल टू आ गया है ये u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे आ गया साइन 2 थीटा और नीचे आपका g। तो यहाँ से हमें मिल गया r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। आया क्या सबको समझ में, इसमें किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए बेटा, समझ में आ रहा है सबको। रेंज का फॉर्मूला क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय, बोलो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब हमारे पास कुछ यहाँ पे नोट्स दिए हैं तो हम यहाँ पे उसको देखते हैं। ओके देखो पहला नोट, क्या फॉर्मूला है हमारे पास बताओ, आर इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। देखो बेटा इसे मैं कैसे करता हूँ, 2 एक u इसे देता हूँ मैं कॉस को, और एक u किसे देता हूँ मैं साइन को, नीचे क्या आ जाएगा g। अब मुझे बताओ u कॉस थीटा, इधर ये कौन सी डायरेक्शन का वेलोसिटी है, x डायरेक्शन का। तो y डायरेक्शन का सबको पता है क्या होता है, u साइन थीटा। तो 2 u कॉस थीटा मतलब कौन है बेटा, x डायरेक्शन का वेलोसिटी, और u साइन थीटा y डायरेक्शन का, तो अपॉन g। तो हमारे पास कुछ ऐसे शॉर्टकट्स भी होते हैं, रेंज अभी हमें ऐसे भी लिख सकते हैं हम, यहाँ से फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। u x u y का वैल्यू पता है तो ये ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ से उसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो बताओ स्पेशल केस में r इज इक्वल टू क्या आया, 2u
एक्स यू वाई बाय जी। यहाँ पे किसी को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ओके, स्पेशल केस में हमारे पास नेक्स्ट केस आ रहा है, आपको पूछा जाता है आर का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा। अब बेटा आर का फॉर्मूला हमारे पास है यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी। अब आर अगर मैक्सिमम चाहिए तो ये जो साइन 2 थीटा है इसकी वैल्यू हमें 1 चाहिए बेटा, मतलब वो मैक्सिमम चाहिए। तो साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है बेटा 90 डिग्री पर, साइन 91 होता है। कंपेयर किया तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90, दैट इज थीटा इक्वल टू 45। तो थीटा 45 रहेगा तो आर की वैल्यू कैसी मिलेंगी मैक्सिमम। तो सॉल्व भी कर सकते हैं, आर मैक्स यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा कितना 45 अपॉन जी। तो यहाँ से आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वेयर बाय जी, क्योंकि 45 इंटू 2 90 और साइन 90 कितना है 1। तो बताओ आर मैक्स क्या होता है हमारे पास यू स्क्वेयर बाय जी। बेटा समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? ओके ओके बेटा, एक यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिया है आपको, मैं इसको यहाँ पे ही लिख देता हूँ। आपका केस नंबर 3, अगर मेरे पास 2 प्रोजेक्टाइल है बेटा, 2 प्रोजेक्टाइल, ठीक है, एक और दोनों प्रोजेक्टाइल सेम वेलोसिटी से फेंका है मैंने, सेम वेलोसिटी से। तो फॉर गिवन वेलोसिटी रेंज विल बी सेम फॉर द 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, तो सेम वेलोसिटी पे हमारा रेंज सेम रहने के लिए कौन से एंगल पे हमें उसे फेंकना पड़ेगा? तो एक रहेगा बेटा आपका थीटा और दूसरा रहेगा 90 माइनस थीटा। तो ऐसे एंगल पे अगर आप फेंक रहे हैं, इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी बोल सकते हैं। एक एंगल आपका थीटा है और एक 90 माइनस थीटा है, मतलब पहला वाला अगर थीटा है आपका बेटा, तो ये वाला जो रहेगा आपका वो क्या रहेगा 90 माइनस थीटा। तो ऐसे 2 एंगल्स पे अगर हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं बेटा, तो आपका जो प्रोजेक्टाइल है उसका जो रेंज रहेगा वो कैसा रहेगा सेम। तो अगर R1 और R2 ऐसे दोनों का वैल्यू आपको सेम चाहिए, तो एक के लिए आप थीटा लेंगे तो दूसरे के लिए 90 माइनस थीटा। बाय द वे मैं एग्जाम्पल में भी इसको सॉल्व करवा के दे दूंगा, बट थ्योरेटिकली भी आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। लिख लीजिए इतना। फिर देखिए पहला पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। ओके, कोई भी इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी बताना है आपको, मतलब फाइनल वेलोसिटी की बात हो रही है, तो हम उसे लिखते हैं बेटा Vx i कैप प्लस Vy j कैप, ठीक है बेटा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो Vx सबको पता है, x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी सेम ही होती है u cos थीटा i कैप, पर y डायरेक्शन की वेलोसिटी मैंने आपको सॉल्व करके दी, वो होती है u साइन थीटा माइनस gt, ये हो गया आपका j कैप। तो ये अभी वेक्टर फॉर्म में है, इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, ये वेक्टर फॉर्म है। ओके, तो मैग्नीट्यूड के लिए आपको सबको पता है क्या आएगा u cos थीटा, इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और इसका आएगा u साइन थीटा माइनस gt, इसका क्या आएगा स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हैं, माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर वगैरह लगा के करके दे देता हूँ। बताओ कैसे आएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी का ब्रैकेट स्क्वायर मतलब ये आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2u साइन थीटा इंटू जी प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मॉड ऑफ वी आ जाएगा, यहाँ से u स्क्वायर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, मतलब u स्क्वायर बचेगा। उसके बाद आपका बचेगा जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये पहले लिखता हूँ, और बाद में बचेगा 2u साइन थीटा इंटू जी टी। तो ये थोड़ा सा एडिशनली हम आगे जाके इसको ऐसे भी देख सकते हैं। वेलोसिटी आपको पता है x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन, x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दोनों का वैल्यू u cos थीटा होता है, बट y डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होती है क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन है, ग्रेविटी लगने वाला है, और ग्रेविटी की वजह से y डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ से tan बीटा फाइंड करना है तो बीटा फाइंड करो बेटा। जैसा कि डायग्राम अगर ऐसी है, ठीक है, अब इस डायग्राम में आपको इस इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी बोल रहे हैं सपोज, तो ये हमारा वेलोसिटी है, इसके कंपोनेंट है ऐसे Vx Vy, तो ये कितना एंगल बना रहा है बीटा। तो आपको डायरेक्शन फाइंड करना है tan बीटा, तो सबको पता है कैसा आएगा Vy बाई Vx, दैट इज tan बीटा। Vy कितना आएगा बेटा, यहाँ से बताओ कितना आएगा Vy, u साइन थीटा माइनस जी टी, देखो इसका कोएफिशिएंट u साइन थीटा माइनस जी टी, और Vx कितना आएगा आपका u cos थीटा। तो यहाँ से हम ऐसा tan बीटा भी क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ओके,
पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं हम। पॉइंट नंबर 2 ऐसा दिया है, व्हेन द प्रोजेक्टाइल थ्रो अपवर्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज एंड पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज बट टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। जब प्रोजेक्टाइल आपका ऊपर जा रहा है बेटा, ओके, ऊपर जा रहा है, अभी देखो पार्टिकल, तो इसको ग्रेविटी नीचे खींचेगा, उसके वजह से इसकी स्पीड कम हो जाएंगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होंगी। बट हाइट पे जाएगा तो हाइट मिलेंगी उसे, और हाइट के वजह से पोटेंशियल एनर्जी सबको पता है क्या होंगी, इंक्रीज। बट जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहेंगी, कांस्टेंट। आया समझ में? जब आप कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे, आप एक तरफ से थ्रो करते हैं जोर से, तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा देते हैं, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाता है उसकी काइनेटिक एनर्जी घटते चलती है, और हाइट मिलते चलती है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते चलती है। लेकिन द टोटल एनर्जी जो रहती है वह हमेशा कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। कैसी होती है, कांस्टेंट होती है बेटा। इसको सॉल्व करना है तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 में टोटल एनर्जी सबको पता है क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगा बेटा, बताओ? काइनेटिक एनर्जी यह आएगा हाफ एम वी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। यहाँ से टोटल एनर्जी आपका आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वेयर। कितना आ गया, हाफ एम वी स्क्वेयर। ठीक है, ठीक है, ओके। पॉइंट नंबर 4 उनका कहना है, पॉइंट नंबर 4 क्या है, फॉर्मूले दिए है बस। टी इज इक्वल टू हमारे पास आया है 2u बाई जी, 2u बाई जी। एच इज इक्वल टू आया है हमारे पास u स्क्वेयर बाई 2g y डायरेक्शन में, ओके। r इज इक्वल टू मैंने आपको बताया 2ux uy बाई जी। ये 3 फॉर्मूले, ठीक है बेटा। टाइम इज इक्वल टू क्या आया, 2u बाई जी, मतलब 2u साइन थीटा बाई जी था हमारा। तो ऊपर जाने के लिए जो टाइम लग रहा है प्रोजेक्टाइल को, ओके, ऊपर जाने के लिए जो टाइम लग रहा है मैक्सिमम तक जाने के लिए, तो यहाँ पे क्या आ गया, uy, ठीक है ना। क्या था टाइम, 2u साइन थीटा बाई जी, सही तो है, ठीक है, ओके। हाइट कितना आया, u स्क्वेयर अपॉन 2g, मैक्सिमम हाइट। ये सभी मैक्सिमम की बात हो रही है, ओके। ये भी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम नहीं है, शॉर्टकट है हमारा, ठीक है, ओके। ये एक फार्मूला है। उसके बाद और छोटे छोटे कंडीशंस में आपको लिख के दे देता हूँ। एक्चुअली इनके प्रूफ्स होते हैं, वो मैं एग्जांपल में आपको समझाऊंगा। और एक क्या है, एच इक्वल टू आपका आर रहेगा बेटा, तब यू वाई जो रहेगा ये 4 टाइम्स ऑफ यू एक्स रहेगा, जब आपकी मैक्सिमम हाइट रेंज को इक्वल रहेंगी हाइट। और इस केस में tan थीटा आपका 4 आता है, ये भी हम एग्जांपल में देखेंगे, इसको प्रूफ भी करेंगे। और इसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है शॉर्टकट्स के पर्पज़ से, y इज इक्वल टू एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स बाई आर। ये भी इक्वेशन हमारे पास है इनटू tan थीटा, ओके। इसका भी यूज़ करेंगे हम शॉर्टकट्स के लिए। तो ये जितने भी पॉइंट्स दिए मैंने, ये पॉइंट्स मैं आपको एग्जाम्पल थ्रू समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे, क्योंकि इतने शॉर्टकट में तो बताऊंगा तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन कुछ वैल्यू वगैरह लेके हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएंगे। बट एडिशनल पॉइंट है, नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं। बाकी ये चीज़ भी मैंने आपको पूरे अच्छे से बता दी है, नहीं समझ में आया तो आप पूछ लो। तो देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन जो भी था वो मैंने आपको सब बता दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके पूरे क्या करेंगे, एग्जाम्पल जो है पूरी तरह से इसके ऊपर एग्जाम्पल अच्छी प्रैक्टिस करेंगे आने वाले लेक्चर में। बाद में प्रोजेक्टाइल मोशन टावर पे वगैरह मैंने आपको जो बताया था, टावर के प्रॉब्लम रहेंगे और वो फ्लाइट के वगैरह, बॉम्ब ड्रॉप्स के वगैरह जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे, सारे प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। तो आने वाले 2-3 लेक्चर में हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो जाएगा। उसके ऊपर कुछ MCQs लेना है तो हम वो भी ले लेंगे बेटा, जैसा मैंने आपको कमेंटमेंट किया है। बस आप डेली लेक्चर देखते रहिए और सबको बताते रहिए, ठीक है बेटा। थैंक यू।